हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है कि इन ए 250 वोल्ट 3000 वोल्ट ट्रांसफार्मर इफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर इज 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड वोल्टेज पर टर्न इज 8 वोल्ट, फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट इज N1 N2 एंड एरिया ऑफ कोर। सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हैं हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है V1 है 250 वोल्ट्स, V2 दिया हुआ है 3000 वोल्ट्स। वोल्टेज पर टर्न है अगर 8 वोल्ट, सो V1 जो कि पूरे प्राइमरी की वोल्टेज है वो हो जाएगी वोल्टेज पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी N1। ऐसे ही आपकी V2 हो जाएगी वोल्टेज पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम V1 ले लेते हैं। V1 वाले में V1 इज इक्वल टू 250 है। ये इक्वेशन बन जाएगी 250 विल बी इक्वल टू वोल्टेज पर टर्न जो कि है 8 इंटू N1। इससे हमारा N1 आ जाएगा। N1 विल बी इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 8। ये आता है करीब करीब 31.25। तो हम इसको 32 टर्न्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे प्राइमरी में जो टर्न्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 32 टर्न्स। ऐसे अगर सेकेंडरी की बात करें तो हमें पता है कि V2 इज इक्वल टू 3000। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 3000 विल बी इक्वल टू वोल्टेज पर टर्न जो कि 8 है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो इससे हमारा N2 आ जाएगा और N2 हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 8। दिस कम्स आउट टू बी, ये एग्जैक्टली आ जाएगा 375। N2 हो जाएगा 375 टर्न्स। एक पार्ट हो चुका है हमारा। अब है एरिया ऑफ कोर। एरिया ऑफ कोर के लिए हमें इक्वेशन हमें पता है कि EMF इक्वेशन होती है, अगर हम सेकेंडरी साइड में लेते हैं तो ये हो जाएगी V2 इज इक्वल टू 4.44 F phi m इंटू N2। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को फर्दर हम बना सकते हैं 4.44 F phi m जो होता है वो होता है BM इंटू A और ये N2। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। BM जो होता है, BM होती है फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है phi m अपॉन एरिया। यहाँ phi m की वैल्यू आएगी, phi m विल बी इक्वल टू BM इंटू एरिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। V2 हमें पता है 3000 है। 3000 विल बी इक्वल टू 4.44 इंटू F 50 हर्ट्स इंटू phi m। phi m हमें दिया हुआ है 1.2, करेक्शन BM है, सॉरी BM है हमारा 1.2 फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इंटू N2। N2 अभी हमने कैलकुलेट किया है 375। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमें मिलने वाली है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए जो है एरिया वो आ जाएगा हमारा 0.03 मीटर स्क्वायर। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो एरिया हमेशा जो रहेगा वो मीटर स्क्वायर में रहेगा। कोर का एरिया मीटर स्क्वायर में रहेगा। इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल किया। नाउ लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी के टर्न्स हैं 400, सेकेंडरी के टर्न्स हैं 1000। कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एट 540 वोल्ट्स। कैलकुलेट
पीक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 5m, ये 5m कैलकुलेट करने को हमें बोल रहा है। और साथ में वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी यानी कि V2। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। हमें यहाँ पे दिया है N1 है 400, N2 है 1000। सो K हो जाएगा हमारा N2 अपॉन N1 यानी कि 1000 डिवाइड बाय 400, K हो गया हमारा 2.5। हमें V1 दिया है सप्लाई फ्रिक्वेंसी 540 वोल्ट्स। सो V2 हमें निकालना है, V2 अपॉन V1 होना था K। सो V2 विल बी इक्वल टू K इंटू V1, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू V1 हमें दिया है सप्लाई फ्रिक्वेंसी 520। सो ये आ जाएगा हमारा V2 आ गया 1300 वोल्ट्स। सो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी तो हमें आ चुका। अब बात बचती है फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर 5m। इसके लिए हमें EMF इक्वेशन पूरी की पूरी यूज करनी पड़ेगी। हम सेकेंडरी लेके चलते हैं। E2 विल बी इक्वल टू 4.44 इंटू F फ्रिक्वेंसी इंटू BM इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपको मालूम है BM फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स बाय एरिया। यहाँ करेक्शन है, यहाँ हमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज BM। मैक्सिमम फ्लक्स नहीं है, अगर फ्लक्स होता तो 5m होता, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी है तो ये BM हमें कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे BM इंटू ए पुट किया। चलो अब यहाँ पे E2 हमने अभी भी कैलकुलेट किया है। E2 इज इक्वल टू V2 अगर 1300 विल बी इक्वल टू 4.44 इंटू F50 इंटू BM जो हमें कैलकुलेट करना है इंटू एरिया। अब ये जो एरिया है ये है दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो एरिया की वैल्यू रहती है ये मीटर्स में रहती है। सो दिस विल बी 60 अपॉन 100 मीटर में हो जाएगा इंटू 60 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं 1000। इस साइड में कर लेते हैं इंटू 1000। सो ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा BM का वैल्यू आ जाएगा। तो BM विल बी इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 50 इंटू 1000, और ये रिवर्स हो जाएगा 100 अपॉन 60 इंटू 100 अपॉन 60। और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगी 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना कि हमेशा BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये भी वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगा। एरिया ऑफ कोर वो भी हमेशा अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हमें वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएंगी और वो गलत आएंगी।